हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग जो हैं कॉमन मेडिकेशंस के क्लासिफिकेशन और उसके एक्शंस के बारे में हम जानेंगे। मतलब जितने भी मेडिसिन होते हैं उसको क्लासिफाई जो किया गया है, किस किस आधार पे उसे क्लासिफाई किया गया है और वो क्या एक्शन करता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें एनाल्जेसिक्स क्या होता है। तो एनाल्जेसिक्स ऐसे ड्रग्स जो कि क्या करता है, हमें दर्द से बचाता है, दर्द से क्या करता है, रिलीफ देता है। और ये मोस्टली जो है दो टाइप्स के होते हैं। एक हो गया, फर्स्ट हो गया नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक, मतलब ऐसा एनाल्जेसिक जो कि नशीले पदार्थ से न बना हुआ हो। और सेकेंड ये नॉन नारकोटिक एनाल्जेसिक का उपयोग हम लोग करते हैं माइल्ड पेन के लिए, मतलब छोटा मोटा अगर दर्द हो तो इसके लिए। और अगर सीवियर पेन हो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो नारकोटिक एनाल्जेसिक, मतलब नशीले पदार्थ से जो बनाया जाता है एनाल्जेसिक्स, दर्द निवारक, इसके लिए हम करते हैं किसका, नारकोटिक एनाल्जेसिक। दो प्रकार के हो गए एनाल्जेसिक्स, नॉन नारकोटिक और नारकोटिक। ड्रग्स का नाम इसमें हम नहीं बताया है, वो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। इसमें सिर्फ हम सिंपली उसके क्लासिफिकेशन और उसका एक्शन के बारे में, ड्रग्स क्लासिफिकेशन और उसके एक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एंटासिड्स। एंटासिड्स का क्या काम है, तो ड्रग्स दैट रिलीव्स इंडाइजेशंस एंड हर्ट बर्न बाय न्यूट्रलाइजिंग स्टमक एसिड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटासिड्स का मतलब क्या होता है, अम्ल अम्ल ये नाशक, मतलब कि अगर अम्ल बन रहा है, एसिड का ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके प्रति जो एक्शन करता है तो उसे क्या कहते हैं हम, एंटासिड्स। तो एंटासिड्स का क्या काम है कि ये जो है हमारे शरीर के अंदर हर्ट बर्न होता है या स्टमक में एसिडिटी होता है, तो इससे क्या कहते हैं हमें, रिलीफ प्रदान करता है। नेक्स्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। एंटी एंजाइटी ड्रग्स मतलब चिंता निवारक ड्रग्स का उपयोग हम किस लिए करते हैं, तो ऐसा ड्रग्स जो क्या करता है, एंजाइटी को सप्रेस करता है, मतलब जो चिंता है उसे क्या करता है, दबा देता है, और क्या हमारे मसल्स को रिलैक्स फील कराता है, मसल्स को रिलैक्स करता है। इसे हम कभी कभी दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे एंजियोलाइटिक्स और सेडेटिव और माइनर ट्रैंकुलाइजर्स, ये सब के नाम से भी हम इसे जानते हैं। नेक्स्ट है एंटी एरिथमेटिक। एरिथमेटिक, यहाँ देखिए नाम से ही एरिथमेटिक मतलब क्या, रिदम। एरिथमेटिक मतलब रिदम, हार्ट की रिदम में एबनॉर्मिटी जब आ जाती है तो उसके विरुद्ध जो वर्क करता है, एंटी एरिथमेटिक्स ड्रग्स कहलाते हैं। तो ड्रग्स यूज टू कंट्रोल इरेगुलरिटीज ऑफ हार्ट बीट। क्या है, हार्ट बीट के इरेगुलरिटी को जो कंट्रोल करता है उसी क्या कहते हैं हम, एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स के क्लासिफिकेशन में हम इसे रखते हैं। नेक्स्ट है एंटीबैक्टीरियल्स। एंटीबैक्टीरियल्स ड्रग्स कौन होता है, तो ड्रग्स यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को ट्रीट करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स कहते हैं। एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या होता है, तो ड्रग्स मेड फ्रॉम नेचुरली अकरिंग एंड सिंथेटिक सब्सटेंस दैट कॉम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक कौन सा होता है, तो जो कि नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस या नहीं तो सिंथेटिक सब्सटेंस का प्रयोग करके जो ड्रग्स बनाया जाता है और वो क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। कुछ एंटीबायोटिक जैसे मतलब कुछ सम एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट लिमिटेड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो लिमिटेड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के कुछ ही प्रकार को वो किल करते हैं, उसी के विरुद्ध काम करते हैं। लेकिन अदर कुछ जो हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होते हैं, वो क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया, मतलब अधिक तौर पे बहुत अधिक मात्रा में बैक्टीरिया के अलग अलग टाइप्स को वो किल करते हैं, उसके विरुद्ध काम करते हैं, फंक्शंस करते हैं। नेक्स्ट है एंटीकोगुलेंट एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स। एंटीकोगुलेंट क्या होता है, नाम में एंटीकोगुलेंट, कोगुलेंट मतलब क्या, थक्का, और एंटी मतलब उसके विरुद्ध, मतलब थक्का ना होने से उसका। थ्रोम्बोलाइटिक मतलब थ्रोम्बो मतलब ही होता है थक्का बनना, क्लॉट हो जाता है तो उसके प्रति जो एक्शन करता है। तो सबसे पहले एंटीकोगुलेंट्स प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। एंटीकोगुलेंट्स क्या करता है, ब्लड को प्रिवेंट करता है, क्लॉटिंग से बचाता है। और थ्रोम्बोलाइटिक क्या करता है, तो थ्रोम्बोलाइटिक हेल्प्स डिजॉर्ब्स एंड डिस्पर्स ब्लड क्लॉट्स एंड मे बी प्रिस्क्राइब फॉर पेशेंट्स विथ रिसेंट एट्रियल और वेनस थ्रोम्बोसिस। ये देखिए
एंटीकोगुलेंट का क्या काम है कि वो ब्लड को थक्का नहीं होने देता है। और थ्रोम्बोलाइटिक का क्या काम है, अगर किसी भी वेन या आर्टरी ब्लड वेसल्स में अगर कहीं पे थ्रोम्बस मतलब ब्लड क्लॉट है, जमा हुआ है, थक्का बना हुआ है, तो उसको ये क्या करता है, डिजॉल्व करने का काम करता है। मतलब उसे वो तोड़ करके उसे ब्लड बनाने का, उसे थक्का को हटाने का काम करता है, डिजॉल्व करने का काम करता है। क्लियर। नेक्स्ट है एंटी कन्वल्सेंट। एंटी कन्वल्सेंट का क्या काम होता है, कन्वल्सेंट मतलब वो जो दौड़े आते हैं उसके विरुद्ध जो काम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स। ड्रग्स डैट प्रिवेंट इपिलेप्टिक सीजर्स, मतलब जो मिर्गी के दौरे को विरुद्ध काम करता है, इससे बचाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन के विरुद्ध जो काम करता है। अवसाद के समय जो भी ड्रग्स ले लिया जाता है, तो इसमें क्या क्या हो गया, देयर आर 3 मेन ग्रुप्स ऑफ मूड लिफ्टिंग एंटी डिप्रेसेंट। मूड लिफ्टिंग एंटी डिप्रेसेंट का जो है मेनली 3 ग्रुप्स होते हैं, 3 ग्रुप में इसे बांटा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक हो गया ट्राईसाइक्लिक्स, सेकेंड मोनो एमिनॉइड एमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंड सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर SSRI। ये 3 ग्रुप में से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स को डिवाइड किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है एंटी डायरियल। एंटी डायरियल ड्रग्स क्या होता है, जो डायरिया के विरुद्ध काम करेगा। तो ड्रग्स यूज्ड फॉर रिलीफ ऑफ डायरिया। डायरिया मतलब वो जो लूज मोशन होता है, उससे बचाने के लिए जो ड्रग्स हम लेते हैं, उससे बचने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए जो ड्रग्स हम लेते हैं उसे क्या कहते हैं, एंटी डायरियल। 2 मेन टाइप ऑफ एंटी डायरियल प्रिपरेशंस आर, एक हो गया सिंपल adsorbent substance and drugs that slow down the contraction of the bowels muscles so that the contents are propelled very slowly। इसमें क्या होता है डायरियल, इसमें 2 मेन टाइप्स होता है। एक एंटी डायरियल, इसको जो है सो सिंपल एब्जॉर्बेंट सब्सटेंस से बनाया होता है। ये क्या करता है कि कंस्ट्रक्शन, बॉवेल मसल्स का जो कंस्ट्रक्शन है उसे क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, फैलाता है। जैसे क्या होता है कि बॉवेल मसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, वो जो पहले से सिकुड़ा हुआ होता है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, और जो भी हमें मतलब खाते हैं वो क्या आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट है एंटी इमेटिक्स। एंटी इमेटिक्स मतलब इमेटिक मतलब वोमिटिंग के विरुद्ध जो काम करता है। ड्रग्स यूज टू ट्रीट नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया और वोमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए जो हम ड्रग्स लेते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एंटी इमेटिक ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट है एंटी फंगल। एंटी फंगल के विरुद्ध जो काम करेगा। तो ड्रग्स यूज टू ट्रीट फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स लेते हैं उसे एंटी फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। द मोस्ट कॉमन ऑफ विच अफेक्ट द हेयर, स्किन, नेल्स एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। फंगस इन्फेक्शन जो है सो खास करके किस चीज़ को इफेक्ट करता है, तो हमारे बाल, स्किन, नेल और म्यूकस मेम्ब्रेन को। नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिन्स। एंटी हिस्टामिन्स ड्रग्स का क्या काम करते हैं, तो ड्रग्स यूज्ड प्राइमरी टू काउंटर एक्ट ऑफ इफेक्ट्स ऑफ हिस्टामिन। हिस्टामिन का क्या काम है, ये जो प्राइमरीली है ये कॉन्ट्रैक्ट करता है किसे, इफेक्ट को, हिस्टामिन के इफेक्ट को। तो वन ऑफ द केमिकल्स इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन क्या है, एक केमिकल है जो क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन शो करता है। तो उससे बचने के लिए जो हम ड्रग्स यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, हम एंटी हिस्टामिन्स कहते हैं। नेक्स्ट है एंटी हाइपरटेंसिव। हाइपरटेंसिव मतलब क्या, बीपी इंक्रीज। तो जो उसके विरुद्ध बीपी इंक्रीज किया है उसके विरुद्ध जो काम करता है उसे क्या कहते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव। तो इसमें ड्रग्स डैट लोअर ब्लड प्रेशर, ऐसा ड्रग्स जो कि ब्लड प्रेशर को क्या करता है, लोअर कर देता है, मतलब घटा देता है। द टाइप्स ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव करेंटली मार्क्ड इंक्लूड डायूरेटिक्स। अभी जो हाल मतलब जो ड्रग्स यूज किया जाता है एंटी हाइपरटेंसिव के तौर पे, उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, डायूरेटिक्स आता है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी, एजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स इनहिबिटर्स, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव्स एंड सिम्पैथोलाइटिक्स। ये सब क्या हो गया, एंटी हाइपरटेंसिव्स के ग्रुप के अंदर ये सब ड्रग्स आते हैं। ये सब ड्रग्स का क्लासिफिकेशन आते हैं, इसके अंतर्गत भी अलग अलग ड्रग्स होते हैं।
ये सब सॉरी, हम ड्रग्स का क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ना कि ड्रग्स का नाम। इसमें ड्रग्स का किसी के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसके अंदर भी क्या आते हैं, ड्रग्स आते हैं। ये सब क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है एंटी इन्फ्लामेटरी, मतलब इन्फ्लामेशन के विरुद्ध, जो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उसे एंटी इन्फ्लामेटरी कहते हैं। ड्रग्स यूज टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जैसे कि इन्फ्लामेशन क्या हो गया, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग और इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो फाउंड इन इन्फेक्शन एंड इन मेनी क्रॉनिक नॉन इन्फेक्टिव डिजीज सच एज रूमेटॉइड्स, अर्थराइटिस एंड गॉट। ये सब कंडीशन, डिजीज का कंडीशन है, जैसे कि रूमेटिक, अर्थराइटिस और गॉट। ये सब कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का उपयोग करते हैं। एंटी नियोप्लास्टिक क्या होता है, तो ड्रग्स, ऐसे ड्रग्स जो कि क्या करता है, कैंसर को ट्रीट करता है। नियोप्लास्ट मतलब क्या होता है, ये कैंसर का ये दूसरा नाम है। नियोप्लास्ट उसी का एक क्लासिफिकेशन है, जिसमें क्या, नियोप्लास्ट मतलब क्या होता है, एक ट्यूमर का निर्माण कर लेता है। नियोप्लास्ट क्या है, एक ट्यूमर है, तो वो ट्यूमर के विरुद्ध जो काम करता है कैंसर को ट्रीट करने के लिए, उसी हम क्या कहते हैं, एंटी नियोप्लास्टिक्स ड्रग्स कहते हैं। नेक्स्ट है एंटी साइकोटिक्स क्या होता है, ड्रग्स यूज टू ट्रीट सिम्टम्स ऑफ सीवियर साइकोटिक डिजॉर्डर्स, मतलब अलग अलग जो है गंभीर साइकोटिक डिजॉर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स का उपयोग हम करते हैं उसी क्या कहते हैं, हम एंटी साइकोटिक ड्रग्स कहते हैं। और इसे हम दूसरे नाम मेजर ट्रांक्वाइलाइजर्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रांक्वाइलाइजर मतलब क्या होता है, शांतिदायक दवा हम इसे मतलब मेडिसिन कह सकते हैं। ट्रांसप्लाइजर, तो मेजर मतलब कि जो अधिक तौर पे लिया जाता है, और एक इससे पहले हम पढ़ चुके हैं माइनर, वो कम मतलब उसका कम साइड इफेक्ट होता है। मेजर ट्रांसप्लाइजर मतलब ये अत्यधिक रूप में जो लिया जाता है शांतिदायक दवा, उसे मेजर ट्रांसप्लाइजर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक मतलब फीवर के विरुद्ध जो करता है, ड्रग्स दैट रिड्यूस फीवर, मतलब ऐसा ड्रग्स जो कि बुखार को कम करता है। नेक्स्ट है एंटीवायरल्स, वायरल इन्फेक्शन से जो हमें को ट्रीट जो करता है उसे एंटीवायरल ड्रग्स यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शंस और टू प्रोवाइड टेम्पररी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन सच एज इन्फ्लुएंजा। ये क्या करता है, एंटीवायरल्स, ये वायरल इन्फेक्शन से कंट्रोल करता है और टेम्पररी प्रोटेक्शन भी हमें करता है किसी से, तो इन्फ्लुएंजा के कंडीशन में। नेक्स्ट है बारबीटूरेट्स क्या होता है, तो ये क्या है, एक स्लीपिंग ड्रग्स है। क्लियर, बारबीटूरेट्स के बारे में हम आगे स्लीपिंग ड्रग्स में मतलब अच्छे से इसके बारे में हम बताएंगे। तो यही लिखा है सी स्लीपिंग ड्रग्स, मतलब नेक्स्ट है स्लीपिंग ड्रग्स, उसके बारे में हम बताएंगे आगे। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स क्या होता है, तो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट और बीटा ब्लॉकर्स फॉर शॉर्ट रिड्यूस द ऑक्सीजन नीड्स ऑफ द हार्ट बाय रिड्यूसिंग हार्ट बीट रेट। ये क्या करता है, बीटा ब्लॉकर का क्या काम है, ये जो है सो ऑक्सीजन नीड्स जो है हार्ट को, वो क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है। तो रिड्यूस कैसे करता है, तो ये हार्ट बीट रेट जो है सो डिक्रीज कर देता है, हार्ट बीट का रेट डिक्रीज कर देता है। तो हार्ट बीट रेट डिक्रीज रहेगा तो ऑक्सीजन रेट भी क्या हो जाएगा, खुद ब खुद डिक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन का नीड्स डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका क्या काम है, ये कुछ समय के लिए ऑक्सीजन नीड्स को कम कर देता है। और नेक्स्ट है ब्रोंको क्या होता है, ब्रोंकी हमारे लंग्स का पार्ट है। डायलेटर मतलब क्या होता है, डायलेट करना मतलब फैलाने का काम करना, नाम में ही छिपा हुआ है। ब्रोंको डायलेटर मतलब हमारे ब्रोंकस को जो डायलेट करने का काम करता है। ड्रग्स डैट ओपन अप द ब्रोंकियल ट्यूब्स, मतलब ऐसा ड्रग्स जो क्या करता है, हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स को क्या करता है, ओपन करता है विद इन द लंग्स में। व्हेन द ट्यूब हैव बिकम नैरोड बाय मसल्स, जब जो है ब्रोंकियल ट्यूब जो है सो मसल्स स्पाम के दौरान क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, पतला हो जाता है, तो उसे डायलेट करने का। ब्रोंको डायलेटर्स इज द ब्रीथिंग ऑफ डिजीज सच एज अस्थमा, और ब्रोंको डायलेटर्स का हम काम जो है सो हम अस्थमा में भी इसका यूज हम करते हैं, अस्थमा बीमारी में भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कोल्ड क्योर्स, तो कोल्ड क्योर्स ऑल तो देयर इज नो ड्रग्स डैट कैन क्योर ए कोल्ड, मतलब अभी तक ऐसा कोई ड्रग्स नहीं है जो कि ठंड को क्या कर सकता है, क्योर कर सकता है। लेकिन द एक पेन एंड फीवर डैट एकम्पनी ए कोल्ड कैन बी रिलीव्ड बाय एस्पिरिन, लेकिन ये जो मतलब कोल्ड, एक पेन और फीवर, इसको क्या कर सके, मतलब सही कर सके, इसके लिए जो है सो क्या है, एक एस्पिरिन और एसिटामिफिन ऑफेन
प्रायः एकम्पेन्ड बाय जो कि डिकॉगस्टेंट और एंटीहिस्टामिन और कभी कभी कैफीन के द्वारा कोल्ड क्योर्स किया जाता है। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का क्या काम है? दीज हार्मोनल प्रिपरेशंस आर यूज्ड प्राइमरली एज एंटी इन्फ्लामेटरी इन अर्थराइटिस। ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है ये क्या है? हार्मोन्स से तैयार किया जाता है, जिसका उपयोग किसी के लिए किया जाता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी, अर्थराइटिस में एंटी इन्फ्लामेटरी के लिए, और अस्थमा में और इम्यूनोसप्रेसिव के में भी इसका कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग किया जाता है। बट दे आर ऑल्सो यूजफुल फॉर ट्रीटिंग सम मेलिग्नेंसी और compensating for a deficiency of natural hormones in disorders such as Addison's disease। और इसके अलावा मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है तो एंटी इन्फ्लामेटरी, अर्थराइटिस में जो इन्फ्लामेशन होता है उसके विरुद्ध करने, अस्थमा के लिए और इम्यूनोसप्रेसिव, इम्यून को सप्रेस करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो है जब जो है सो क्या होता है, एडिसन एक डिजीज़ है, एडिसन्स डिजीज़ है, जिसमें क्या होता है कि नेचुरल हार्मोन्स की कमी हो जाती है। तो इसमें भी क्या हम करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग्स का उपयोग करते हैं। किस चीज़ के लिए? तो नेचुरल हार्मोन्स का जो डिफिशियंसी होता है उसको पूर्ति करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। क्लियर? इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट में पूरा बताएंगे, इसमें बस लंबा हो जाएगा, इसलिए यहीं तक। थैंक यू।